एक लंबे थका देने वाले इंतजार के बाद राजस्थान एसआई 2021 भर्ती रद्द की जा चुकी है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द। एक अभ्यर्थी जो कई सालों से ताने बाने सुनते हुए दिल्ली और जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर तैयारी कर रहा था, उसे आज 4 साल बाद पता चल रहा है कि जिस भर्ती का नोटिफिकेशन 2021 में आया था, जिसके लिए उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, वो भर्ती कुछ घोटालेबाजों की वजह से रद्द कर दी गई है और घोटालेबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाई कोर्ट कहता है यह सिर्फ पेपर माफियाओं का खेल नहीं था, बल्कि सिस्टमैटिक करप्शन था। आरपीएससी के सदस्य खुद पेपर छपने से पहले लीक कर रहे थे। डमी उम्मीदवारों की फौज बैठाई गई थी। जगदीश बिश्नोई का गैंग पूरे प्रदेश में पेपर बेच रहा था। इस पूरे खेल में आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय और सदस्य रामूराम रायका भी शामिल बताए गए। रायका ने अपने बेटे और बेटी को पास कराने के लिए इंटरव्यू पैनल तक सेट कर लिया था और उनकी बेटी के पैनल में जानते हैं कौन बैठी हुई थी? कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा। उन्हें बोला गया कि बेटी का इंटरव्यू है, देख लीजिएगा, जबकि बेटे के पैनल में खुद बैठे थे आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय। बाबूलाल कटारा जैसे आरोपी जिन पर खुद जांच चल रही थी, वही इंटरव्यू में बैठे थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ तक इस घोटाले में फंसे, जिन्होंने अपने बेटे और दूध वाले तक को पेपर बेच दिया। एक तरफ बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को जुगाड़ से चोरी करके अपना जमीर बेचकर नौकरी दिलवा रहे थे, दूसरी तरफ जिस होनहार गरीब बच्चे की सीट ये लोग हड़प रहे थे, वो अगली भर्ती के लिए अपने बाप से 1 साल का खर्च और मांग रहा था, लड़ रहा था। कोई लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, कोई कर्ज ले रहा था और कोई डिप्रेशन की गोली निगलते वक्त सोच रहा था कैसे खुद की जान बचाई जा सकती है। ऐसे बच्चे जिनकी सीट किसी और को बेच दी गई, या ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन तो हुआ, घर में खुशी भी आई, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई, ऐसे बच्चे अब 4 साल बाद क्या करेंगे? कभी सोचा है, कभी जानने की कोशिश की है कि कितनी बड़ी तपस्या होती है एक नौकरी लेना? एक दिन एसआई के लिए मात्र 859 पद पर भर्ती निकलती है। बच्चे जी तोड़कर मेहनत करते हैं, लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर फिजिकल में पसीना बहाते हैं और इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है और उसमें नाम भी आ जाता है। अचानक खबर आती है पेपर लीक हो गया था, इसलिए भर्ती रद्द हो गई। सिस्टम को यह तय करने में 4 साल लग जाते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। 4 साल बाद अदालत कहती है कि कुछ अफसरों ने अपने बच्चों के लिए पेपर लीक करवा दिया था, इसलिए यह भर्ती रद्द हो जाती है। कितने छात्रों की बर्बादी का कारण बनेंगे आप? अदालत तो साफ कह रही है ना, नाम लेकर कह रही है कि आरपीएससी के 6 अफसरों ने यह घोटाला किया है। आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय, बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, डॉक्टर जसवंत राठी, संगीता आर्य और कुमार विश्वास की पत्नी मंजू। जिन उम्मीदवारों ने 4 साल मेहनत करके ईमानदारी से परीक्षा पास की थी, अब उनका क्या होगा? वे लोग अब इसमें कैसे शामिल किए जाएंगे और जिनकी आर्थिक या पारिवारिक स्थिति बदल गई है कि वो दोबारा तैयारी नहीं कर सकते, उनका भविष्य कौन संभालेगा? राजस्थान एसआई भर्ती 2021 की पूरी कहानी क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। शुरुआत हुई 859 पदों से, जिनके लिए करीब 8 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इसके बाद 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 3,80,000 उम्मीदवार शामिल हुए। नतीजे 24 दिसंबर 2021 को घोषित हुए और इसमें 20,359 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए चुना गया। इसके बाद फरवरी 2022 में फिजिकल टेस्ट करवाया गया। ये टेस्ट 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ और 1 अप्रैल 2022 को इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार 3291 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए। फिर 23 जनवरी से 29 मई 2023 तक इंटरव्यू की प्रक्रिया 9 चरणों में पूरी हुई। इन सबके बाद 1 जून 2023 को परीक्षा का फाइनल रिजल्ट भी आ गया, यानी लिखित, फिजिकल और इंटरव्यू भर्ती की पूरी प्रक्रिया कर ली गई थी। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। भर्ती प्रक्रिया के बीच पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी। सरकार ने एसआईटी बनाई, जांच बैठाई। जांच के साथ ही एक और सवाल खड़ा हो गया कि क्या यह भर्ती रद्द हो जाएगी या नहीं होगी। 2024 में सरकार ने इस मामले पर फैसला लेने के लिए एक कैबिनेट उप समिति बना दी। इस समिति ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी और कहा कि परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। सरकार का कहना था कि गड़बड़ी सिर्फ कुछ ही उम्मीदवारों तक सीमित है, बाकी प्रक्रिया पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एसआईटी की सिफारिश बिल्कुल उलट थी। उन्होंने कहा कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए क्योंकि गड़बड़ियां बहुत बड़े लेवल तक हैं। इसके बाद मामला पूरी तरह अदालत के हाथों में चला गया। 18 नवंबर 2024
6 जनवरी 2025 और 9 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, यानी भर्ती से जुड़ा कोई नया कदम नहीं उठाया जाएगा। फिर 10 जनवरी 2025 को पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दी। इसके बाद कोर्ट ने कई बार सरकार से उसका अंतिम निर्णय पूछा। 21 फरवरी, 5 मई, 15 मई और 26 मई 2025 को अदालत ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन हर बार सरकार ने समय की मांग कर दी। 28 जून 2025 को कैबिनेट सब समिति की दूसरी रिपोर्ट पेश की गई। इसके तुरंत बाद 1 जुलाई को सरकार ने घोषणा की कि भर्ती रद्द नहीं की जाएगी, यानी सरकार भर्ती प्रक्रिया को बचाना चाहती थी, लेकिन अदालत की प्रक्रिया चलती रही। अब हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। अदालत ने साफ कह दिया है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के अनुसार पेपर 3 तरह से लीक हुआ। पहला, आरपीएससी के सदस्यों ने पेपर लीक किया। दूसरा, बड़ी संख्या में डमी अभ्यर्थी बिठाए गए। और तीसरा, जगदीश बिश्नोई गैंग ने पूरे प्रदेश में इस भर्ती पेपर को लीक किया। तो शुरुआत जगदीश बिश्नोई गैंग से ही। इस एसआई भर्ती परीक्षा का केंद्र हसनपुरा के शांति नगर में स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी था और इसी स्कूल में पेपर लीक की साजिश को अंजाम दिया गया। सबसे पहले पेपर लीक करने जगदीश बिश्नोई ने स्कूल के प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक राजेश खंडेलवाल से सांठगांठ की। 10 लाख रुपए का लालच दिया। जब एग्जाम का दिन आया तो राजेश ने अपने कर्मचारी विवेक का पेपर स्ट्रांग रूम में छिपा दिया। वहीं से विवेक ने लिफाफे में चीरा लगाकर पेपर की फोटो व्हाट्सएप करके जगदीश को भेज दी। जगदीश बिश्नोई को गिरोह के लोग मास्टरमाइंड गुरुजी या गुरुजी नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले उसने साल 2005 में बीएड की फर्जी डिग्री खरीदी थी। फिर साल 2007 का पेपर लीक करके ग्रेड 3 का टीचर बन गया था। टीचर बनने के बाद जगदीश का सबसे पहले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2007 में नकल करवाने में नाम सामने आया था। जगदीश बिश्नोई जैसे लोगों ने तो पेपर छपने के बाद पेपर लीक किया, लेकिन आरपीएससी के सदस्यों का पेपर लीक करने का तरीका थोड़ा हटके था। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने 202 पन्नों के फैसले में साफ कहा कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य ने हाथ से लिखा हुआ पेपर प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचने से पहले ही लीक कर दिया, यानी पेपर प्रेस से छपने से पहले ही बाहर घूम रहा था। इस मामले की गंभीरता अब और बढ़ जाती है क्योंकि इसमें आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय का नाम भी सामने आया। संजय न सिर्फ इंटरव्यू पैनल में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने रामूराम रायका को उसके बेटे और बेटी के इंटरव्यू के बारे में पहले से जानकारी और निर्देश भी दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सब कुछ सिस्टमैटिक करप्शन यानी संगठित तरीके से हुआ खेल है। रामूराम रायका जो खुद आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने अपनी बेटी शोभा और बेटे देवेश को पास कराने के लिए पूरा ताना बाना बुना। रायका ने अपने बच्चों के इंटरव्यू पैनल में बैठे सदस्यों से सीधे संपर्क किया, जिसमें कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा भी शामिल थीं। इतना ही नहीं, रामूराम रायका अपनी बेटी की फोटो बाबूलाल कटारा को दिखाते हैं और बताते हैं कि इंटरव्यू में वो कौन सी ड्रेस पहनकर आएगी ताकि पैनल में बैठा सदस्य उसे पहचान ले। बेटी के इंटरव्यू पैनल में कटारा मौजूद था और बेटे के पैनल में खुद चेयरमैन संजय श्रोत्रिय थे। सोचिए, जब पैनल के लोग पहले से ही उम्मीदवारों को पहचानते हों तो भर्ती की स्वच्छता कैसे बच सकती है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि बाबूलाल कटारा को इंटरव्यू पैनल में शामिल करना ही अपराध था, क्योंकि उस वक्त उदयपुर में कटारा के खिलाफ जांच पहले से चल रही थी, यानी जिसे खुद क्लीन चिट नहीं मिली थी वही दूसरों का करियर अब तय कर रहा था। इस पेपर लीक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर राजकुमार यादव भी शामिल थे। राजकुमार ने अपने बेटे भरत यादव के लिए पेपर खरीदा और फिर वही पेपर अपने दूध वाले को भी बेच दिया। आमतौर पर जब हम पेपर लीक की बात सुनते हैं तो दिमाग में यही आता है कि कोई दलाल गिरोह पेपर छपने के बाद उसे बाहर निकाल लेता होगा। इसके अंदर एक खेल यह भी है कि पेपर बनाने वाले ही छपने से पहले उसे अपने प्रियजनों के लिए उपलब्ध करवा देते होंगे। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अगस्त 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में बताया कि भर्ती के दौरान जो सुरक्षा इंतजाम दिखाए गए थे वे सिर्फ कागजों में मौजूद थे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी कैमरे और इंटरनेट बंद करने जैसे उपाय या तो ठीक से लागू ही नहीं हुए या फिर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए गए। इसी वजह से नकल और पेपर लीक बड़े पैमाने पर फैल गया। अदालत ने कहा कि अब यह तय करना नामुमकिन है कि कौन उम्मीदवार ईमानदारी से पास हुआ और कौन धांधली के जरिए। यही कारण है कि पूरी भर्ती को रद्द करना ही एकमात्र विकल्प बचता है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कुछ अहम निर्देश भी दिए। अदालत ने कहा कि 2025 में जो नई भर्ती निकलेगी उसमें 2021 के सभी 859 पद जोड़े जाएं। साथ ही 2021 भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों को नई भर्ती में फिर से शामिल होने का मौका दिया जाए। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती को ज्वाइन करने के लिए अपनी पुरानी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था, उन्हें उनके मूल पदों पर बहाल किया जाए। लेकिन राजस्थान एसआई भर्ती 2021 का पूरा मामला यहीं आसानी से खत्म नहीं होता।
असली सवाल यह है कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले सवाल उठता है भर्ती बोर्ड और पुलिस विभाग पर। जब सुरक्षा इंतजाम कागज पर लिखे गए थे तो उनकी निगरानी क्यों नहीं की गई? बायोमेट्रिक और सीसीटीवी जैसे उपाय अगर लागू ही नहीं हुए तो क्या इसकी जानकारी अधिकारियों को थी या नहीं? अगर थी तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरा सवाल सरकार पर खड़ा होता है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक और धांधली की खबरें शुरू से सामने आती रही, लेकिन सरकार ने सख्त कदम उठाने की बजाय मामले को खींचते रहने का रास्ता क्यों चुना? एक के बाद एक कमेटियां और रिपोर्ट्स बनती रहीं, पर नतीजा यही रहा कि 4 साल बाद जाकर भर्ती रद्द करनी पड़ी। तीसरा बड़ा सवाल है जांच एजेंसियों पर। एसआईटी ने तो भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन जांच कितनी गहराई से हुई और असली दोषियों पर कितनी कार्रवाई हुई, ये सवाल अब भी अधूरा है। और सबसे अहम सवाल छात्रों से जुड़ा है। लाखों उम्मीदवारों ने सालों साल मेहनत की, वक्त पैसा खर्च किया, और जिनकी अपनी पूरी जिंदगी इस एक भर्ती पर टिकी थी, उनका अब क्या होगा? जो ओवरएज हो चुके हैं, उनका अब क्या होगा? इन सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।